आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नज़र। और कल जो है हर्ष नहीं थे, फिर भी हमारा ये सेगमेंट गया था और आज हर्ष नई तैयारियों के साथ लौटे हैं। हर्ष बताइए, आज आगाज़ कहाँ से करना चाहेंगे? जी, आज आगाज़ KSH इंटरनेशनल से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो है लिस्टिंग होती हुई दिखी और हमने अपने दर्शकों को बताया था कंपनी जो है बेसिकली मैग्नेटिक जो वायरिंग से जुड़े यहाँ पर होती है उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ मॉडल है। यहाँ पे B2B और ना सिर्फ दुनिया के बल्कि कई देशों में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ। और आप ये देखिए इशू प्राइस जो था 384 के आसपास था, लिस्टिंग जो होती हुई दिखी 370 के भाव पे, यानी कि -3.65% के आसपास होती हुई दिखी। और ये जो ठहराव है यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद जो स्टॉक में और गिरावट देखने को मिली, यानी कि निवेशकों को बल्कि अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा इस IPO। ठीक ठाक नुकसान हुआ, काफ़ी टाइम बाद कोई आईपीओ इस तरीके से नुकसान दे गया। मैम क्या करना चाहिए अब? ये जो मतलब डिस्काउंट प्राइस पे लिस्टिंग हुई है उसके बाद क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? यहाँ पर क्या सलाह देगी? जी बिल्कुल जी, मैंने आपकी चैनल पे ही इस IPO को जब डिस्कस किया था साफ बोला था कि एक बार चाहे तो रहने दे सकते हैं और लिस्टिंग के बाद देखेंगे। और बिल्कुल जिस हिसाब से रिकमेंडेशन दी थी उस हिसाब की लिस्टिंग हुई। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यूएशन का था, जिसकी वजह से ये IPO हमें ऐसा लग रहा था कि ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। और हम साफ इसमें बोले थे कि रिजल्ट यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग के होने के चांसेस काफी कम है, तो रहने दीजिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, ग्रोथ आप देखिए अमेजिंग ग्रोथ, इनका कैपेसिटी बहुत बड़ा है और ये आगे भी बढ़ा रहे हैं और ये काफी अच्छे प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। लेकिन दो चीजें हैं कि इंडस्ट्री को कभी भी इतनी वैल्यूएशन नहीं मिलती है, क्योंकि समहाउ कमोडिटी बिजनेस से ये रिलेट हो जाते हैं। रॉ मटेरियल कॉपर वगैरह रहता है जो कि कमोडिटी होता है, तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है। दूसरी तरफ वैल्यूएशन ज्यादा थे, तो वो दोनों ही वजह से हमने इसमें साफ ही बोला था कि रहने दीजिएगा, मत लगाइएगा। अब अगर किसी ने फिर भी लिया है तो मैं यही बोलूंगी कि 340 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वैसे ऐसा सुनने में लगेगा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, लेकिन 340 या फिर थोड़ा सा और बड़ा तो 320 के नीचे जाने के चांसेस तो बहुत ही कम है। तो 340 से 320 का एक जोन है जहां पे मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट इसको मिल जाएगा और ये वहां पे थोड़ा सेट होगा। तो अब जो ले लिया है तो ये 320 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, नई खरीदारी अभी मत करिएगा। 320 330 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वहां पे आता है तो फिर से अपनी पोजीशन को रिव्यू करवाएं। पर अभी मुझे यही लगता है कि थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। कौन से लेवल पे आपको लगता है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं उनके लिए सही रहेगा? और जिनको IPO अलॉट में हुआ था वो लॉस बुक कर लें अभी या शांति से पड़े रहें? देखिए लॉस बुक मत करिए, क्योंकि कंपनी मजबूत है, कभी ना कभी वापस से ये ठीक हो जाएगा और ये वापस अपनी 384 की जो इश्यू प्राइस है उसके ऊपर भी आएगा। समय लग सकता है, मे बी 1 या 2 क्वार्टर्स, यानी कि 5 से 6 महीने। तो लॉस बुक करने जैसी ये कंपनी नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स में अभी भी बोलती हूँ बेहद शानदार है, ग्रोथ एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, तो रखिए। वैल्यूएशन ज्यादा कर दी, इंडस्ट्री जिसमें ऑपरेट करते हैं वहां पे भी इतना वैल्यूएशन कमांड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा भी ये वीक होगा। बट 320 का स्टॉप लॉस लगाइए। एंट्री नहीं जो करना चाहते हैं वो मुझे लगता है 325 के आसपास देख सकते हैं। 325 330 के जोन में नई एंट्री के लिए देख सकते हैं, लेकिन 320 के नीचे जाने की उम्मीद तो देखिए काफी कम है। लेकिन मार्केट का कुछ नहीं बोल सकते और IPO में थोड़ी कैलकुलेशंस अलग तरीके से होती है, तो वो भी एक हमें देखना। तो 330 के जोन में एंटर करने का विचार करिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 320 का जरूर रखिए। ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। प्रगति सिंह जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी आई एम वेरी अपसेट विद यू, आप 8-10 दिन से मेरी क्वेरी नहीं ले रहे। क्षमा चाहेंगे मैम, अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, आपका सवाल आज ले लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये IPO का सेगमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद ले लेंगे। 2:30 बजे तक का टाइम है, निराश नहीं होंगे आप। चलिए अगले चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, जो IPO खुला हुआ है उसके बारे में क्या अपडेट है? जी, गुजरात किडनी की बात कर लेते हैं IPO को लेकर। तो आप देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल देखें, दूसरा दिन है आज, तो बहुत ठंडा देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। अभी अगर आप देखें तो 50% के आसपास QIB का कोटा भरता हुआ दिखा है। NII की बात करें तो नहीं कहेंगे, रिटेल अगर 9 गुना भर गया है तो
हाँ नहीं, रिटेल की तो बाकी के हम लोग देखें अच्छा। जैसे एनआईआई और टोटल अगर आप देखें तो देखिए 2.5 गुना ही के आसपास जो है सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन लेकिन अच्छा है, इसमें करीब करीब 9 गुना जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। अगर आप कंपनियों के, आप इस कंपनी के अगर हम लोग कुछ और फंडामेंटल्स को टटोलें यहाँ पर, स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। रोबस्ट ग्रोथ है यहाँ पर, क्यों है आप ये देखिए, अगर FY25 की बात कर लीजिए, चाहे आप रेवेन्यू उठा के देख लीजिए, चाहे बीटा उठा के देख लीजिए, 700% से ज्यादा का जंप जो है वो दिखाता है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है। इंप्रूविंग मार्जिन्स यहाँ पर देखिए, जो मार्जिन्स में है वो लगातार सुधार देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आप ये देखिए कि क्वार्टर, अगर आप FY26 के Q1 के हिसाब से भी देखें तो उसमें भी एक लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रिटर्न मैट्रिक्स के हिसाब से भी काफी मजबूती देखने को मिल रही है। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो FY23 में नेगेटिव था और वहां से क्या शानदार जंप इसने दिखाई है, करीब करीब 36% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। कुछ रिस्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ की तो बात हो गई यहाँ पर। तो देखिए रिस्क, देखिए ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो बेसिकली ये पूरी कंपनी है या कहें कि पूरे हॉस्पिटल जो चेन है वो वडोदरा के तक से सीमित है, सेंट्रल गुजरात तक ही सीमित है पूरी तरीके से। तो ये एक जो साफ तौर पर रिस्क पैदा हो जाता है कि अगर आप किसी स्टेट और किसी एक एरिया तक यहाँ पे सीमित देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल के एक्सपेंशन रिस्क को लेकर कुछ कंसर्न्स है। किस लिहाज से कंसर्न्स है, आप ये देखिए कि कंपनी जो है पारेख हॉस्पिटल का करीब करीब यहाँ पे 79 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन खरीदने की योजना बना रही है, और आईपीओ का जो पैसा होगा करीब करीब 77 करोड़ वो इसी में लगता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अश्वनी मेडिकल जो सेंटर्स है वो भी, उसकी कीमत भी करीब 15 करोड़ है, तो वो भी उसका भुगतान है। अगर उसमें कुछ देरी होती है तो फिर एक कंसर्न पैदा हो जाएगा। बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो रन रेट है या फिर कहें कि यहाँ पर जो पिछले जो परसेंटेज है वो काफी लो, पिछले 3 सालों में लगातार लो जो है बेड ऑक्यूपेंसी के लेवल पर देखने को मिल रही है। एक्सपीरियंस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी कम है। यहाँ पर नए अस्पताल बनाने को लेकर जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देरी या फिर किसी भी तरह की कुछ देरी होती है तो यहाँ पे जोखिम बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी रिस्क, यहाँ पर एक और ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। यहाँ पर कई अस्पताल जो हैं वो लीज पर स्थित है, यहाँ पर लीज रिन्यू ना होने की शर्तों पर साफ तौर पर कंसर्न पैदा हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें तो आप ये देखिए इसके फाइनेंशियल्स को देखिए, तो लगातार अगर आप 2024 से लेकर 25 में देखें बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद आप देखिए वापस कम से कम कई फोल्ड, मल्टी फोल्ड यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी आप ये देखिए ये स्थिति है, लेकिन बोरोइंग जो है वो जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने देखते, 3.5 रुपए, कल करीब करीब 7 रुपए के आसपास था, आज 3.5 रुपए घट गया, 3%, 3.5% के आसपास है। 117 रुपए के भाव पर यहाँ पर लिस्टिंग की संभावना है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम, क्या राय रहेगी, गुजरात किडनी में दम है कि लोगों का पोर्टफोलियो बढ़ा सके, पॉजिटिव रिटर्न दिला सके? कैसे देख रही हैं, फंडामेंटल, वैल्यूएशन, दोनों आधार पर? जी, देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, हॉस्पिटल जब भी होते हैं उनमें कुछ चीजें आपको देखनी पड़ती है, और ये मैंने पार्क के वक्त भी बोली थी जब पार्क मेडी का आया था, कि इनका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कितना है। इट इज हाई 6। तो जितना ज्यादा दिन के लिए पेशेंट्स स्टे करते हैं, यूजुअली प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे हॉस्पिटल्स में वो थोड़ा सा अफेक्ट करता है। सुनने में ऐसा लगता है 6 दिन रुका तो हॉस्पिटल की कमाई होगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी बिल्स वगैरह आने होते हैं, आप कोई भी एडमिट हुए तो वो फर्स्ट डे ही सारी बिलिंग्स हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर ये लोग अगर पेशेंट को लंबा रखते हैं तो उल्टा वो नेगेटिव ही वर्क करता है। तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे 6 है, जो बाकी हॉस्पिटल के मुकाबले में काफी ज्यादा है, क्योंकि 2 या 3 बहुत हो जाता है। दूसरी तरफ देखिए एवरेज इनका रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, ये एक बेड पे कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो भी काफी कम है, 11,000 के आसपास है। जबकि आप दूसरे हॉस्पिटल का देखेंगे बड़े बड़े तो वो तो 50,000 तक भी जाता है, जो सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। उसका एक रीजन भी है कि मेट्रो में वैसे भी ज्यादा चार्जेस लगते हैं, और ये गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है। तीसरी चीज ये देखनी है कि जब कोई हॉस्पिटल कंपनी का आईपीओ आता है तो कॉन्सेंट्रेशन अगर उसका एक रीजन में है तो वो मार्केट थोड़ा सा इतना उसको दोनों हाथ से नहीं लेते। अगर यही पैन इंडिया प्रेजेंस होती तो वो एक बात ही अलग निकल के आती। लेकिन तो फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे ये ठीक ठाक लगा, लेकिन एक दो पॉजिटिव्स काफी अच्छे थे। पहले तो जो इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो ये आयुष्मान भारत योजना में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कीम से रेवेन्यू काफी कम आ रहा है। और जो इनके पेशेंट्स हैं, जैसे सेल्फ पेयर्स हैं, वहां से मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू आता है, जो कि काफी बड़ा पॉइंट है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी तरफ लगातार एक्विजिशंस कर रहे हैं, किडनी से रिलेटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर में है,
और सबसे बड़ी बात है कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, तो जब छोटे साइज के आईपीओ आते हैं तो लिस्टिंग के दिन दोनों तरफ की कहानी हो सकती है कि बढ़िया गेन भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे साइज के आईपीओ में गेन्स हमें देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ एक फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक हैं, कुछ एक चीजें इतनी अच्छी नहीं है, तो सब मिला के छोटे मोटे अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही निकल जाइएगा, उसको रखिए मत, आने दीजिए नतीजे फिर हम देखेंगे। और यही सलाह मैंने 2-3 आईपीओ में आपके दी थी, जिसमें आज की लिस्टिंग केएसएच भी शामिल है। तो केएसएच का आईपीओ हुआ, या पहले एक एक्सेल करके भी एक आईपीओ आया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में था, उसमें भी मैंने साफ बोला था रहने दीजिए, और पहले दिन लिस्टिंग अच्छी है और उसके बाद अभी तक वो अपनी इश्यू प्राइस के पास नहीं आ पाया है। तो ये वाला बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स काफी अट्रैक्टिव है इसके सामने, और वैल्यूएशन यहाँ इन्होंने पूरा किया है, लेकिन एक्विजिशंस क्योंकि कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ेगी, आगे जाके बेड की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो एक बार देखने की बात है। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, छोटा सा इश्यू है, लिस्टिंग गेन होने के यहाँ पे चांसेस है, बाकी कुछ बहुत बड़ा लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में रखने जैसा नहीं है, अनटिल और अनलेस इनके रिजल्ट अच्छे आने लगे। तो छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाने की सलाह है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में रखिए या फिर रिजल्ट्स आने के बाद इसमें एक एंट्री बनाने का मन बनाए। तो मतलब अभी मोटी मोटी बात ये है कि बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर रिस्क नहीं है। लेना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अवॉइड कर क्योंकि छोटे साइज के इश्यू में आप कुछ देख लीजिए, 250 करोड़ का पूरा इशू साइज है 251 का, उनमें आप कोई भी राय दे देंगे लिस्टिंग डे के दिन तो वो थोड़ा सा अलग ही तरीके से उनकी चाल होती है। तो छोटे मोटे इश्यूज के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एकदम श्योर बोलना, और मैं श्योर हमेशा फंडामेंटल के बेसिस पे बोलती हूँ, तो वैसे फंडामेंटल्स अभी क्लिक नहीं हो रहे हैं, इनके रेशियोज वगैरह सब अच्छे हैं, लेकिन हॉस्पिटल अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको दूसरी चीजें बहुत देखनी पड़ती है। आप एक ही रीजन में है तो वो मार्केट्स इतना लाइक नहीं करता, थोड़ा आपका रीजनल एक्सपेंशन होगा तो अच्छा ही है, ये कर ही रहे हैं। अब अहमदाबाद का पारिक हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है, तो ग्रोथ अगर आने लगी, रिजल्ट्स में दिखने लगी, तो बाद में भी मन बना सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं तो छोटे तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं तो बाद में भी देखा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो ये बात है, रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो बाद में भी देखा जाता है। तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि लगाना ही लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज मिस हो जाएगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, क्योंकि पारिक हॉस्पिटल अहमदाबाद जब अक्वायर होगा, इन्होंने जो प्रोफॉर्मा, क्या होता है जब कंपनीज इस तरह की चीजें करती है तो वो एक प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बना के देती है कि अगर ये चीज पहले ही हो गई होती तो हमारे फाइनेंशियल्स कैसे दिखते, प्रोफॉर्मा के हिसाब से भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आप आउटराइटली ना नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीजें काफी अच्छी है, इसीलिए मैंने कहा रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं तो फिर लिस्ट होने के बाद भी इसमें एक्सपोजर बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हम एक पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, हो सकता है उनकी होल्डिंग में कोई भी स्टॉक्स हो जो हमने डिस्कस किए। धन्यवाद विपुल जी और धन्यवाद हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आईपीओ बाजार पे अपडेट देने के लिए। लेकिन ये भी विष्णु जी भी नाराज़ हो रहे हैं। विष्णु जी, आपका और अभी प्रगति जी का सवाल डिस्कस करते हैं, लेकिन इस सेगमेंट के बाद।